नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम हाउस में आज बैठकों का दौर लगातार चलने वाला है। भोपाल में विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज बैठक की। सीएम शिवराज विधायकों से भी करेंगे चर्चा 1 to 1। विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज की बैठक आज होने जा रही है। सीएम शिवराज विधायकों से भी 1 to 1 चर्चा करेंगे। विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, सीएम हाउस में आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, जहां पर विधायकों के साथ 1 to 1 चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की जाएगी। इसके अलावा मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 1 to 1 चर्चा, बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। 1 to 1 चर्चा होने हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बैठकों का दौर आज पूरा दिन चलने वाला है सीएम हाउस में, क्या अपडेट है? कितने बजे से शुरू होनी है बैठक? देखिए अंजलि, मैं आपको पहले अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री निवास में जो आज मंत्रियों के साथ बैठक शुरू होनी है, वो बैठक अब शुरू हो गई है। सभी मंत्री मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति 2 दिन तक हुई दिल्ली में और उस राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो बैठक का एजेंडा है वो विकास यात्रा जो कि मध्य प्रदेश में निकाली जानी है, उसको लेकर रखा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सभी कलेक्टर और इसके साथ ही संभाग आयुक्तों के साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास में ही चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ विधायकों से भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही मध्य प्रदेश वापस आते हैं, उसके बाद धड़ल्ले से जो एक बैठकों का दौर है वो शुरू हो जाता है और इन बैठकों के माध्यम से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा की यहाँ पर जो चर्चा है वो कर रहे हैं कि किन क्षेत्रों में जाकर तैयारियां करनी है, साथ ही साथ हमारे जो कमजोर बूथ हैं उन्हें मजबूत कैसे करना है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद आने के बाद एकदम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये संदेश भी देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में तमाम लोगों को कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को लेकर काफी सतर्क हैं, सक्रिय हैं और प्रदेश में किसी भी प्रकार से, क्योंकि देखिए जो दिशा निर्देश है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मिले हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जो बैठक है मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री निवास में आहूत की गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। अभी हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जो बैठक है वो विकास यात्रा को लेकर बुलाई है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर के, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वो रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो विधायक हैं वो मंत्री जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके अलावा मंत्रियों के साथ यहाँ पर जो थोड़ी देर में जो कलेक्टर हैं और संभाग आयुक्त हैं वो भी जुड़ जाएंगे। तो देखिए, जो कलेक्टर और संभाग आयुक्त जुड़ेंगे, जो यहाँ पर आ सकते हैं वे तो जुड़ेंगे ही, लेकिन कई लोग, कई कलेक्टर और कई जो संभाग आयुक्त हैं वो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, यानी कि ऑनलाइन तरीके से जुड़ेंगे। इसके साथ ही उनके बाद जो सेशन रहेगा वो विधायकों का रहेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, जाहिर सी बात है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद ऐसे कई निर्णय निकल कर आएंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि आने वाले समय में 2023 के जो चुनाव मध्य प्रदेश में होना है विधानसभा के, उसको लेकर क्या रोड मैप तैयार किया गया है। जितेंद्र, लेकिन हर विभाग के मंत्री इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, वो शामिल हैं। यानी कि कल जो हमने देखा कि बीजेपी कार्यकारिणी की जो बैठक दिल्ली में हुई और उसके एक दिन बाद जस्ट यहां पर बैठक हो रही है और सभी विभागों के मंत्री मौजूद हैं। ऐसे में ये क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ जरूरी दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं हर विभाग को, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब बैठक ले रहे हैं हर विभागों के मंत्रियों की। बिल्कुल, देखिए कल हमने देखा था कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शब्दों में उनकी प्रशंसा की थी और उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद ये जो बैठक हो रही है वाकई में अपने आप में अंजलि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की तमाम स्थितियों को जाना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहाँ कहाँ पर कमजोरी का सामना मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने समीक्षा की होगी और शायद उन्हीं के दिशा निर्देश के बाद ये जो बैठक है यहाँ पर रखी गई है, ताकि तमाम मंत्रियों से, विधायकों से
चर्चा की जा सके कि आखिर स्थिति कहां पर खराब है और कहां पर सही है और उसको कैसे मजबूत किया जा सके। तो देखिए, सभी मंत्री जब एक साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण विषयों पर ही यहाँ पर जो चर्चा है वो की जा रही है। यानी कि लास्ट मंथ दिसंबर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका किस कदर की रहने वाली है, किस तरह से भूमिका बीजेपी अपनी बनाएगी, रोड मैप क्या तैयार किया गया है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो बैठक है आहूत की गई है। अब देखना यह होगा कि जब बैठक खत्म होगी तो विकास यात्रा की जो बात यहाँ पर की जा रही है, विकास यात्रा के अलावा और कौन कौन से टास्क हैं जो मंत्रियों को, विधायकों को यहाँ पर दी जाते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे तो ये जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक कमजोरियां हैं वो कहां पर हैं और प्रशासनिक कमजोरियों को मजबूत करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ ही दिनों के बाद ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ी जो अधिकारियों की लिस्ट है वो निकल कर आने वाली है स्थानांतरण की, क्योंकि टेन्यूअर कई अधिकारियों को हो चुका है और ऐसे में एसपी हो चाहे फिर कलेक्टर हो, कई जगहों के एसपी और कलेक्टरों को बदला जाना है। तो ऐसे में जिनका टेन्यूअर पूरा हो चुका है उनकी एक बड़ी जो लिस्ट है वो भी निकल कर आने वाली है। तो तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जहां अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे तो वहीं विभागों की स्थिति क्या और भारतीय जनता जितेंद्र, पार्टी अभी सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं है, अंदर खाने से कोई खबर नहीं है कि कौन कौन से मुद्दे शामिल किए गए हैं चर्चा में, विधायकों से या फिर मंत्रियों से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर समीक्षा की बात जरूर की जा रही है कि हम विकास यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं, विकास यात्रा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अंदर सूत्र तो यही बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति किस प्रकार की है, कितनी मजबूत है, कितनी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से सर्वे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उन सर्वे की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं केंद्र के पास पहुंची है और केंद्र सरकार ने उस सर्वे के आधार पर भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्थिति को भापा है और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा की है और साथ ही साथ जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर नजर आ रही है उन सीटों पर किस प्रकार से मजबूती बढ़ाई जाए उनको लेकर भी यहाँ पर जो चर्चा है अंदर की जानी है और उन्हीं को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जाने हैं। तो सूत्र तो यही बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ सरकार कैसे बना सके। क्योंकि देखिए, 2018 में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी को नाकामी हाथ लगी थी और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो केंद्र है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की ओर देख रहा है और केंद्र का पूरा फोकस इस समय मध्य प्रदेश पे। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार हुए हैं। इसके अलावा हम गृह मंत्री की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो उनके भी लगातार जो कई कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुए हैं, चाहे महाकाल लोक के निर्माण उद्घाटन की बात हो, चाहे G20 सम्मेलन में हो, चाहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात हो, मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व का आना लगातार जारी है और ऐसे मध्य प्रदेश की हर एक सीट की जानकारी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच रही है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने मंत्रियों को ये टास्क देने वाले हैं कि जहां जहां कमजोरी पाई जा रही है वहां पर मजबूती के साथ काम करें। विधायकों से कहा जाए कि जहां पर आप कमजोर हैं वहां पर चुनौतियां जहां पर हैं वहां पर काम करें। नहीं तो ऐसे में, चूंकि हमने देखा है कि गुजरात पैटर्न के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव कराने की बात की जा रही है। गुजरात पैटर्न की तर्ज पर अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो ऐसे कई लीडिंग विधायक हो सकते हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या वो इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है या फिर नहीं है, तमाम विषयों पर भी आज जो चर्चा है वो होनी है। बिल्कुल, लेकिन आप